अब आगामी दिनों में क्या जीरे का भविष्य है? किसान साथी भी ये जानना चाहते हैं कि जीरा एक बार लगता है 800 बन जाएगा। जीरा है वो एनसीडेक्स से ऊपर 3 से 4 हजार रुपए ऊपर क्विंटल तक बिक रहा है, इसका क्या राज है? क्वालिटी बिजाई के लिए जीरा चाहिए 5 लाख बोरी। इस साल जीरा टिब्बल बिजाई होगी। ये मालूम है जीरा चाहे ऊपर में चाहे हाई कितना जाता है, 800 जाएगा तो 400 से नीचे नहीं जाएगा। 40 अभी बेचें या रुके, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे आप? अब देखो राम राम सभी किसान साथियों, आप जुड़े हैं आप मीरता फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर। तो आज किसान साथियों के तमाम जो सवाल हैं, जो व्यापारियों के सवाल हैं कि जीरे के भाव में किस प्रकार से आगामी तेजी मंदी रहेगी, जीरे का कितना प्रोडक्शन है और आगामी दिनों में किस प्रकार से जीरे के भाव ऊपर जाएंगे या नीचे जाएंगे। जीरे के सबसे बड़े एक्सपर्ट कह सकते हैं, मीरता मंडी के किंग कह सकते हैं, जिनकी पहचान ऊंझा के साथ ही विदेशों तक आजकल होने लगी है। और जीरे की जिस प्रकार से इन्होंने भविष्यवाणी आज तक की, उसी अनुरूप है जीरे के भाव बढ़े हैं। तो हमारे साथ जीरे के व्यवसायी रामोता जी चितलांगे हैं, उनसे बात करेंगे। ये मीरता कृषि उपज मंडी के व्यापार मंडल के उपाध्यक्ष भी हैं, इनसे बात करेंगे कि जीरे के भाव में किस प्रकार से तेजी मंदी रहेगी। सबसे पहले नमस्कार, आपका आप मीरता में बहुत बहुत स्वागत है। चितलांगे जी, सबसे पहले हमारे किसान साथियों को बताइए कि कभी आपने सोचा था कि जीरा 60,000 क्विंटल से ऊपर बिकेगा? जीरा तो कभी भी नहीं सोचे थे, हम भी नहीं सोचे, किसान भाई तो कैसे सोचे हैं। जीरे का जो उत्पादक था ना पिछले साल से वो कम हो गया था, डोमेस्टिक गिराई भी अच्छी हो गई, एक्सपोर्ट भी अच्छा था, इसलिए बाजार बढ़ रहा था। और हमारी जो मेरठ एरिया राजस्थान, इसमें जीरे की जो खुशबू, उसकी पहचान विदेशों में अच्छी बना रखी है। इसलिए गुजरात से जीरा के बजाय राजस्थान का जीरा एनी टाइम 10 रुपए किलो का मार्जिन ज्यादा मिलता है। और इस बार अगर अपन देखें तो जीरे की मीरता मंडी, हालांकि जीरे की अच्छी मंडी रही है, लेकिन इस बार मीरता मंडी में इतना व्यापार हुआ कि ऊंझा जो जीरे की सबसे बड़ी मंडी कही जाती है, उनकी नजर ही मीरता मंडी पे टिकी हुई थी। हमारे यहाँ सब व्यापारी काम सबका साफ सुथरा, किसानों ने हमारे पर विश्वास जमा रखा है। हम व्यापारी भी किसानों के प्रति अच्छी भावना रखते हैं कि उसको ज्यादा से ज्यादा भाव मिले। और हमारे जो यहाँ के टेलर्स है वो भी माल बाहर के लिए अच्छा व्यवहार करके माल को खपत कर रहे हैं, क्वालिटी में दम है। इसलिए हम यहाँ से माल खरीद के जयपुर, आनापानी, मतलब चारों तरफ की मांग अच्छी रहती है। इसलिए रुझान गुजरात का भी राजस्थान में मेरठा की ओर दिखता है। तो रामोता जी, हम ये भी जानना चाहेंगे कि जीरे का उत्पादन मेरठा क्षेत्र में लगभग कितनी बोरी होती है? मेरठा क्षेत्र के एरिया के अंदर हमारी मंडी में 3 लाख बोरी आती है पूरी साल में। तो इस साल बोरी आ गई हमारे 4.5 लाख बोरी। मतलब बाहर के क्षेत्रों से भी आया? बाहर के क्षेत्रों से आया कि हमारे मेरठा का नाम चल रहा था जीरे में, तो इसलिए लोग बाहर से भी माल ले आ रहे हैं। उन्होंने मालूम है यहाँ क्वालिटी का भाव मिलता है, इसलिए लोग सब माल इधर आ रहा है। तो मेरठा में कौन से आसपास के जिलों से माल आ गया जीरे? हमारे मेरठा का माल बाड़मेर, जैसलमेर, पश्चिमी राजस्थान का पूरा माल इधर आ रहा है। इधर ये अपने अजमेर डिस्ट्रिक्ट का उधर का माल भी हमारे इधर आ रहा है। और सब किसानों को संतुष्टि हो गई कि मेरठा में टोल जो पेमेंट अच्छा है। तो जीरे की अगर बात कर ले तो जीरे के भाव इतने एकदम इतने भाव कैसे बढ़ गए? जैसे पिछले साल की बात करें 20 से 25 हजार बिक रहा था, आज 2.5 गुना ज्यादा भाव हो गए। इनकी क्या मेन वजह रहेगी? उसकी वजह रही कि जो प्रगति है ना, जिस टाइम बिजाई हुई थी उस टाइम बरसात बहुत ज्यादा, मतलब गर्मी बहुत ज्यादा थी, बरसात बनी नहीं थी जो बिजाई के टाइम, तो गर्मी के अंदर जीरा हो गया कमजोर। उसके बाद जो फसल पकड़ी थी उस टाइम बारिशें आने लग गई थी गुजरात में, राजस्थान में, तो जीरे की बिजाई भी उल्टी कम हुई थी। उस टाइम बीजती टाइम गर्मी पड़ रही थी और पकती टाइम बरसात आ रही थी, तो जीरा हो गया डैमेज। इसलिए जीरा की जो हमने आकलन किया था 70 लाख बोरी होगी, वो अटक के 45 लाख बोरी पर अटक गई। इसलिए डोमेस्टिक गिराई और एक्सपोर्ट की गिराई एनी टाइम पूरे वर्ष भारत में 80 लाख 85 लाख बोरी की होती है। और जीरे की अगर बात करें डोमेस्टिक के अलावा, तो कौन कौन सी कंट्री है सबसे ज्यादा जीरा जाता है? हमारे यूरोपियन में जाता है और सऊदी अरब में जाता है, पूरा भारत से जीरा जाता है। अब जीरे के भविष्य की बात कर लेते हैं तो जीरा आपने भी पहले कहा था कि अगर 4 जुलाई तक डब्बे में अगर 60,000 के पास चला जाएगा तो
800 रुपए किलो, मतलब 80,000 रुपए क्विंटल हो जाए। अब आगामी दिनों में क्या जीरे का भविष्य है? किसान साथी भी ये जानना चाहते हैं कि जीरा अभी रोकें या बेचें, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? अभी क्या है कि थोड़ी गिरे की डोमेस्टिक कमजोर हो गई, एक्सपोर्ट भी कम है, और अभी बरसात की टाइम में पूरा हिंदुस्तान बरसात में है, इसलिए गिरे की कमजोर है। बाजार अभी बढ़ रहा नहीं है। दीपावली के आजू बाजू पहले जीरा एक बार लगता है 800 बन जाएगा, ऐसा है। जीरे का अपने पास स्टॉक लगभग 16-17 लाख बोरी पड़ा पूरा हिंदुस्तान में, और खपत है 25 लाख की। जीरा आने से पहले, जीरा आएगा अपने फरवरी के एंड में, उसके बिजाई पे क्या हुए क्या नहीं हुए कुदरत का खेल है, इसलिए जीरा दीपावली पहले 800 बन सकता है। और बिजाई के लिए जीरा चाहिए 5 लाख बोरी। इस साल जीरा टिब्बल बिजाई होगी, किसानों के बरसातें भी अच्छी हो रही है और सबको भाव अच्छे मिले हैं, ज्यादातर बिजाई का रुझान जीरा में ही जाएगा। इसलिए जीरे की बिजाई के लिए 5 लाख बोरी तो जीरे की बिजाई के लिए चाहिए, तो उनके लिए बीज भी 1 लाख करीबन बिकना चाहिए कुंटल का। और हम ये भी सवाल आपसे करना चाहेंगे, अब अगर बात करें किसानों के पास जीरे की स्टॉक, अब आपका आंकलन क्या कहता है, कितने % जीरा किसानों के पास रहा होगा? हमारे हिसाब से किसानों के पास करीबन 5-7 लाख बोरी होनी चाहिए। 5-7 लाख बोरी। और ये भी है कि अब एनसीडेक्स पे व्यापार होता है, लेकिन हम देख रहे हैं अभी साल भर से मैं भी इसको देख रहा हूं, तो मेड़ता मंडी में जीरा है वो एनसीडेक्स से ऊपर 3 से 4 हजार रुपए ऊपर क्विंटल तक बिक रहा है। इसका क्या राज है? क्वालिटी सुपर है हमारी मेड़ता साइड की, ऊंजा से भी अच्छा ऊंचा बिक रहा है यहाँ क्वालिटी के हिसाब से। ऊंजा वाले भी जो क्वालिटी का अपनी मिल में बेचता है उसको माल इधर से लेना पड़ता है, वो भी मेड़ता साइड के किस मतलब व्यापारियों से माल लेते हैं यहाँ। और अगर अपन जीरे की अगर पूरे इंडिया की बात कर लेते हैं, सबसे बेस्ट क्वालिटी का जीरा कौन से क्षेत्र में होता है? मेड़ता के आजू बाजू आशोभ है, अपने मेड़ता रोड है, ये नागौर पट्टी है, अपने ये जसनगर वगैरह इधर अच्छा होता है जीरा। हमारी मिट्टी अच्छी है, पकाव अच्छा है, और किसान यहाँ साफ सुथरा निकालते हैं। और हमारे इस चैनल पे राजस्थान के बाहर के प्रदेशों के व्यापारी जुड़े हुए हैं, वो भी ये चाहते हैं कि जीरा यहाँ से खरीद सकते हैं, तो क्या वो सीधा यहाँ के मंडी से खरीद सकते हैं? किस प्रकार की प्रक्रिया हो ताकि वो भी यहाँ से जीरा खरीद सकें, जिससे अच्छे भाव भी मिल सके, किसानों को इसका सीधा फायदा हो सके? उनकी क्या प्रक्रिया है वो एक बार इन किसान साथियों के साथ ही व्यापारियों को जरूर बताएं। यहाँ पे हमारे यहाँ ट्रेडर्स हैं, उनसे आप संपर्क करो, वो आपको जीरा खरीद देंगे। अच्छा, उसके लिए किसी लाइसेंस वगैरह उनको एक बार जरूरत नहीं पड़ेगी? लाइसेंस तो हमारे ट्रेडर है ना, मंडी के जो लाइसेंस ले रखे हैं उनके आप व्यवहार से वो आप माल मिल जाएगा आपको। और ये भी बताइए चित्रांगी जी कि जीरा का आगामी जो सीजन आएगा फरवरी मार्च में, जो जीरे की पहली फसल आएगी, तो ये भी लोग उत्सुकता है कि उस समय जीरे के भाव कहाँ तक रहने की संभावना है? क्या नीचे आ जाएंगे या इसी के आसपास रहने? उसमें तो सो कुदरत का खेल होगा, हम उसमें नहीं बोल सकते हैं। ये मालूम है जीरा चाहे ऊपर में चाहे हाई कितना जाता है, 800 रहेगा जाएगा तो 400 से नीचे नहीं जाएगा। 40,000 के आसपास भाव पक्के रहने चाहिए। तो और यदि 60,000 यहाँ से गुड़ेगा तो 30,000 का भाव रहेगा। एक बार का बाजार गिर सकता है सीजन पे, और हो सकता है कुदरत का खेल कोई दूसरा चमत्कार हो जाए, तो इससे नीचे जाने वाला नहीं है। और ये अगर एनसीडेक्स पे व्यापार चलेगा तो एनसीडेक्स का डब्बा कहाँ तक जाके रुकेगा, ये अभी इससे ऊपर कोई नहीं कह सकता? ये तो एनसीडेक्स वाला विदेश का इंटरनेशनल पूरा जुड़ा हुआ है, इसमें सैटेलाइट टाइप का व्यापार होता है। ये पूरा सर्वे करता है किसानों के पास कितना माल है, व्यापारियों के पास कितना है, खपत किस देश में होती है, किस में कम होगी किस में ज्यादा, इस हिसाब से करके ये एनसीडेक्स चलता है। और पहले अगर बात करें एक्सपोर्ट की, तो राजस्थान की बात करें तो राजस्थान इंडिपेंडेंट मतलब खुद एक्सपोर्ट नहीं कर सकता, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं रियायत है, ये बात एक्सपोर्ट यहाँ से करें, उसके बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए। हमारे क्या जो पिछले साल राजस्थान के जितने भी व्यापारी सब हमारे रास जयपुर के अंदर एक मीटिंग हुई थी मसाला की जी। उसके अंदर हमारी काफी दुकानें लगी हुई थी, मेड़ता की, नागौर की, जोधपुर की, आपके जितने भी बड़े बड़े स्टेशन, कोटा, ये केकड़ी, मेरे को नाम पूरा बराबर नाम नहीं है, उनकी सबकी दुकानें हमारे वहाँ अपने मीटिंग हुई थी राजस्थान की रास की। उसमें हमारे बाहर के एक्सपोर्टर भी आए थे
और हमारे यहाँ बाहर के ट्रेडर्स भी आए थे, उन्होंने हमारी क्वालिटी देखी थी। विदेशी लोग भी आए थे 1-2, उन्होंने बोला कि यार राजस्थान का जीरा बहुत सुपर है, तो वो लोग डायरेक्ट अपन से माल लेने लगे। उससे क्या फायदा हुआ व्यापारियों और किसानों को? किसानों को डायरेक्ट ऊंचे दाम मिलने लगे। नहीं तो एक्सपोर्ट वाला बीच का जो कमीशन होता है वो कहीं ना कहीं हमको भी जानकारी मिल गई यहाँ के व्यापारी। नहीं तो हम क्या करते, गुजरात जाते थे, गुजरात पूछते थे कैसे होता है, फिर वो उनको माल देते थे। अब वो माल राजस्थान का माल बना के गुजरात वालों की पेट जमा लेते थे। अब हमको राजस्थान की पेट के हिसाब से माल जा रहा है। और अगर अपन लोकल मेड़ता की बात करें तो यहाँ भी जीरे की मिल है, तो यहाँ कितना प्रोडक्शन हो जाता है मेड़ता लोकल की? मेड़ता लोकल मिलें अपने 5-10 मिले, उसको अपने हिसाब से हैं, बड़ी तो नहीं कह सकते हैं, छोटी मिलें हैं। साल भर के अंदर 1-1.5 लाख पूरी की यहाँ प्रोसेसर होता है यहाँ पे। हाँ। और अब आखिरी आपसे ये सवाल पूछेंगे, जो किसान साथी है जो 10 कुंटल या 20 कुंटल जीरा लेके बैठे हैं, वो हमेशा कमेंट करते हैं, पूछते हैं कि जीरा कब बेचना चाहिए, अभी बेचें या रुकें, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे आप? अब देखो साहब, ये तो आपका कर्म की बात है। जीरा ऐसे देखते जाओ तो 600 का भाव बहुत होता है, उसमें आपको बेचना भी चाहिए। अब अपना कोई नसीब में 800 लिखा तो 800 मिल जाएगा, वो तो अपन क्या नहीं कह सकते। नहीं, जो भाव है वो बहुत ज्यादा है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे रामोतार जी चितलांगिया, जो जीरा के प्रमुख व्यवसायी हैं। इन्होंने जीरे के बारे में पूरी जानकारी आप तक पहुंचाने का हम प्रयास किया, ताकि किसानों के जो तमाम सवाल है उनके जवाब हम उन तक पहुंचा सके, क्योंकि वो किसी प्रकार की गफलत में नहीं रहे कि जीरा कब बेचें, कब रखें, क्या भाव आगामी होने वाले हैं। तो ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा किसान साथियों तक इसका सीधा फायदा हो सके। जय जवान जय किसान।